कैप्रिकॉर्न, ये वो हफ्ता नहीं है जिसमें तुम शोर मचाओ। ये वो हफ्ता भी नहीं है जिसमें तुम नई मनसूबा बंदी शुरू करो। ये वो हफ्ता है जिसमें तुम अपने ही कंधों पर रखा हुआ वजन वाज़े तौर पर महसूस करोगे। और कैप्रिकॉर्न के लिए वजन कोई नई चीज नहीं। तुमने हमेशा दूसरों से पहले जिम्मेदारी उठाई है। तुमने अक्सर वो बोझ भी उठाया है जो तुम्हारा नहीं था, सिर्फ इसलिए कि कोई और उठाने के काबिल नहीं था। 2 फरवरी से 8 फरवरी के दरमियान ये सब तुम्हारे सामने किसी इल्ज़ाम की तरह नहीं, बल्कि एक हिसाब की तरह आएगा। ये वो मरहला है जहां कायनात कैप्रिकॉर्न से पूछती है, जो तुमने संभाला था क्या वो वाकई ही तुम्हारा था? ये प्रेशर वीक नहीं है, ये पैनिक का वक्त नहीं है, ये एक रिजल्ट वीक है, लेकिन कैप्रिकॉर्न के अंदाज में खामोश, भारी और हकीकत पसंद। इस हफ्ते तुम्हें ये एहसास हो सकता है कि कुछ नताइज तुम्हारी मेहनत के मुताबिक है और कुछ नताइज तुम्हारी तवक्का से कम। लेकिन याद रखो कैप्रिकॉर्न, ये फ़र्क नाकामी की अलामत नहीं, ये मैच्योरिटी की निशानी है। क्योंकि बालिग इंसान ये मान लेता है कि हर मेहनत तालियां नहीं लाती, लेकिन हर मेहनत कुछ न कुछ सिखा ज़रूर देती है। इस वक्त फल्कियाती सतह पर सैटर्न की तवानाई तुम्हारे साइन के लिए ख़ास तौर पर नुमाया है। ये तवानाई तुम्हें रोक नहीं रही, ये तुम्हें सीधा कर रही है। गलत जगहों से गलत जिम्मेदारियां आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे हाथ से छूट रही हैं और सही जगहों पर तुम्हारी मौजूदगी और भी वजनी महसूस हो रही है। कैप्रिकॉर्न, यह हफ्ता तुम्हें तेज नहीं बनाएगा, ये तुम्हें ठोस बनाएगा। तुम महसूस करोगे कि कुछ चीज़ें अब मज़ीद खींचने के काबिल नहीं रही, कुछ वादे अब निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर नहीं रहेगी। और यही एहसास इस हफ्ते की असल शुरुआत है। यहाँ से ये हफ्ता तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता एक सवाल की तरफ ले जाएगा, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो वाकई मुझे आगे ले जा रहा है या सिर्फ मुझे मसरूफ़ रखे हुए है? कैप्रिकॉर्न के लिए यह सवाल आसान नहीं होता, क्योंकि तुम मसरूफ़ रहने को अक्सर जिम्मेदारी समझ लेते हो। लेकिन इस हफ्ते कायनात तुम्हें फ़र्क दिखाने आ रही है, जिम्मेदारी और बोझ के दरमियान फ़र्क। और यही फ़र्क अगले हिस्से में तुम्हारी अमली ज़िंदगी में साफ नज़र आना शुरू हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न, अब वो मरहला आता है जहाँ ये वज़न सिर्फ एहसास नहीं रहता, ये अमली ज़िंदगी में नज़र आना शुरू हो जाता है। ख़ास तौर पर काम, अख्तियार और ज़िम्मेदारी के मैदान में। अगर तुम नौकरी में हो या किसी ऐसे किरदार में हो जहां लोग तुम पर रिलाई करते हैं, तो इस हफ्ते एक वाज़े हकीकत सामने आ सकती है। तुमसे तवक्का हमेशा से ज़्यादा रही है, लेकिन अख्तियार हमेशा इसके बराबर नहीं रहा। कैप्रिकॉर्न, ये वो जगह है जहां तुम अक्सर खामोशी अख्तियार करते हो। तुम शिकायत नहीं करते, तुम शोर नहीं मचाते, तुम बस मज़ीद बोझ उठा लेते हो। लेकिन इस हफ्ते ये तरीका काम नहीं करेगा, क्योंकि सैटर्न इस वक्त तुमसे एक सवाल पूछ रहा है, क्या तुम जिम्मेदारी निभा रहे हो या जिम्मेदारियों में खुद को गुम कर रहे हो? ये फ़र्क बारीक है लेकिन बहुत अहम है। अगर तुमने हर काम अपने कंधों पर ले लिया तो लोग तुम्हें मजबूत समझेंगे, लेकिन तुम्हारी हदें धुंधला जाएंगी। और अगर तुमने एक जगह वाज़े बाउंड्री खींच ली तो कुछ लोग ना खुश होंगे, लेकिन तुम ज़्यादा मुस्तहकम हो जाओगे। कैप्रिकॉर्न, इस हफ्ते तुम्हारी खामोशी तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी वजाहत तुम्हारी ताकत बनेगी। अगर तुम बिजनेस या लीडरशिप रोल में हो तो 4 या 5 फरवरी के आसपास कोई ऐसा फैसला सामने आ सकता है जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करे, क्या मैं ये सब अकेला ही संभाल रहा हूँ? ये सवाल कमज़ोरी की अलामत नहीं, ये इस बात की निशानी है कि तुम अब जिम्मेदारी को सही जगह रखना सीख रहे हो। कैप्रिकॉर्न को अक्सर ये सिखाया गया है कि मजबूत रहने का मतलब है सब कुछ बर्दाश्त करना, लेकिन हकीकत ये है, मजबूत रहने का मतलब है ये जानना कि कौन सा बोझ तुम्हारा है और कौन सा नहीं। इस हफ्ते तुम किसी सिचुएशन में ये देख सकते हो कि कोई शख्स फैसले तुम पर छोड़ रहा है मगर नताइज में शरीक नहीं। कोई सिस्टम तुम्हारी मेहनत से चल रहा है मगर क्रेडिट कहीं और जा रहा है। या कोई वादा जो तुमने निभाया लेकिन बदले में हद से ज़्यादा तवक्का बन गया। ये सब नए इंकशाफात नहीं होंगे, लेकिन अब इन्हें नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं रहेगा।
कैप्रिकॉर्न, ये वो लम्हा है जहां तुम्हें कोई ड्रामाई कदम उठाने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस एक चीज करनी है, वाजे होना, वाजे अल्फाज में, वाजे हदूद के साथ और वाजे नीयत के साथ। ये वजाहत लोगों को चौंका सकती है, लेकिन ये तुम्हारी जिंदगी को हल्का करेगी, क्योंकि जब कैप्रिकॉर्न अपनी हद पहचान लेता है तो वो कम जिम्मेदार नहीं बनता, वो ज्यादा मुअस्सर बन जाता है। और यही इस हफ्ते तुम्हारी अगली सिमत तय करने वाली है। यहाँ से ये हफ्ता उस हिस्से की तरफ बढ़ेगा जहाँ नताइज ज़ाती ज़िंदगी, माली फैसलों और अंदरूनी सुकून में नजर आना शुरू होंगे। कैप्रिकॉर्न, अब बात आती है उस जगह की जहाँ ये सारा वजन सबसे ज्यादा महसूस होता है, ज़ाती ज़िंदगी और रिश्ते। क्योंकि कैप्रिकॉर्न अक्सर अपनी तवानाई काम और जिम्मेदारी में इस हद तक लगा देता है कि रिश्ते खुद ब खुद पीछे चले जाते हैं। इस हफ्ते ये नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं रहेगा। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो एक लम्हा ऐसा आ सकता है जहां सामने वाला ये महसूस करे कि तुम मौजूद तो हो लेकिन पूरी तरह यहाँ नहीं हो। ये इल्ज़ाम नहीं होगा, ये शिकायत भी नहीं होगी, ये बस एक एहसास होगा जो खामोशी में सामने आएगा। कैप्रिकॉर्न, ये वो जगह है जहां तुम्हें दिफाई होने की ज़रूरत नहीं। ये हफ्ता तुमसे ज़्यादा वक्त नहीं मांग रहा, ये हकीकी मौजूदगी मांग रहा है। अगर तुमने काम को बहाना बनाकर बातों को टाला हुआ है या जज्बात को बाद के लिए छोड़ रखा है तो इस हफ्ते ये तरीका काम नहीं करेगा। 5 या 6 फरवरी के आसपास कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिसे अगर इस वक्त सादगी और ईमानदारी से सुन लिया गया तो रिश्ता ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और अगर तुमने हमेशा की तरह खामोशी को तरजीह दी तो यही खामोशी दूरी में बदल सकती है। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए यह हफ्ता नई शुरुआत का नहीं बल्कि म्यार तय करने का है। कोई राब्ता या कोई दिलचस्पी सामने आ सकती है, लेकिन सवाल ये नहीं होगा कि सामने वाला कितना मुअस्सर कौन है। असल सवाल ये होगा, क्या ये शख्स मेरे मुस्तकबिल की रफ्तार के साथ चल सकता है। कैप्रिकॉर्न, अब तुम सिर्फ एहसास नहीं देखते, तुम इस्तेकाम देखते हो, और ये तब्दीली इस बात का सबूत है कि तुम जज्बात से ऊपर आ चुके हो। माली मामलात में यह हफ्ता किसी बड़े फायदे का ऐलान नहीं करता, लेकिन एक बड़ी राहत ज़रूर ला सकता है। अगर पिछले कुछ अरसे से कोई माली जिम्मेदारी तुम्हारे जहन पर वजन बनी हुई थी तो इस हफ्ते या तो वो वाजे हो जाएगी या इसका हल सामने आ जाएगा। कैप्रिकॉर्न, तुम हमेशा पैसे को जज्बात से अलग रखना जानते हो, लेकिन इस हफ्ते तुम ये भी समझोगे कि गैर वाज़े माली फ़ायदे ज़हनी सुकून के दुश्मन होते हैं। यह हफ्ता उधार देने या किसी ऐसे खर्च में फिसलने का नहीं जिसकी हदें वाज़े ना हो। अगर तुमने इस हफ्ते हिसाब साफ रखा तो यही नज़म तुम्हें अगले महीने ज़्यादा आज़ाद महसूस कराएगी। कैप्रिकॉर्न, यह हफ्ता किसी बड़ी बीमारी का नहीं है, लेकिन थकन वाज़े हो सकती है, ख़ास तौर पर कंधों या गर्दन में खिंचाव, नींद का पूरा ना होना, जिस्म में भारीपन, जहन का मुसलसल मसरूफ़ रहना। ये सब जिस्मानी कमज़ोरी नहीं, ये ओवरलोड की अलामत है। तुम बहुत देर से खुद से यही कहते आ रहे हो, बस ये फेज़ निकल जाए, लेकिन इस हफ्ते कायनात कह रही है फेज़ तुम्हें छोड़ेगा नहीं जब तक तुम अपना वज़न हल्का नहीं करोगे। सादा हिदायत सुनो, हर काम खुद करने की जिद छोड़ो, वक्फा कमज़ोरी नहीं समझो, नींद को आखिरी तरजीह ना बनाओ। यही चीज़ें तुम्हें दोबारा मुतवाज़िन करेंगी। कैप्रिकॉर्न, इस पूरे हफ्ते में सैटर्न तुम्हें एक ही बात सिखा रहा है, जिम्मेदारी उठाना ताकत है लेकिन हद के साथ। जो कैप्रिकॉर्न हर बोझ उठा लेता है वो मजबूत ज़रूर लगता है लेकिन आखिरकार टूट जाता है, और जो कैप्रिकॉर्न हद खींच लेता है वो कमज़ोर नहीं होता, वो देर पा हो जाता है। इस हफ्ते तुमसे कोई बड़ी कुर्बानी नहीं मांगी जा रही, बस ये कहा जा रहा है जो तुम्हारा है वो पूरे दिल से संभालो और जो तुम्हारा नहीं इसे एहतराम के साथ छोड़ दो। यही तवाज़ुन तुम्हें आगे ले जाएगा। कैप्रिकॉर्न, यह हफ्ता तुम्हें बदलने नहीं आया, ये तुम्हें ये याद दिलाने आया है कि तुम कितना वज़न उठा चुके हो। और जब कैप्रिकॉर्न अपने वज़न को पहचान ले तो वो बोझ नहीं बनता, वो बुनियाद बन जाता है। अगर इस पेशगोई में तुम्हें लगा कि किसी लम्हे दिल ने कहा हाँ ये बात मुझे हल्का कर रही है, तो समझ लो ये वीडियो इत्तफाक नहीं थी। कमेंट्स में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो, स्टेबल, क्योंकि ये हफ्ता
دوڑنے کا نہیں संभल कर खड़े होने का है। और कैप्रिकॉर्न जब मजबूती से खड़ा हो जाए तो वक्त खुद इसके मुताबिक चलना शुरू कर देता है। अल्लाह हाफिज।